इस दुनिया का सबसे बेरहम इंसान कौन होता है पता है? एग्जाम इन्विजिलेटर। नो मैटर कि तुम चीटिंग नहीं भी कर रहे थे, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी शक हुआ, वो तुम्हारी पे लात मार के तुमको एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देगा। बट सारे स्कूल्स में कोई ना कोई एक ऐसा भगवान का भेजा हुआ टीचर जरूर होता है जो खुल्लम खुल्ली सबको चीटिंग करने देता है। एंड सबके सब स्टूडेंट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन से ज्यादा ये दुआ करते हैं कि यार काश इस चोमू को इन्विजिलेटर बना दे, लाइफ सेट हो जाएगा। पर मेरे स्कूल में लिटरली ऐसा कोई एंजल था ही नहीं। पूरा का पूरा स्कूल शैतानी टीचर्स से भरा हुआ था, जैसा कि ऑलमोस्ट हर बॉय स्कूल में होता है। लाइक जो लोग कोएड में पढ़े हैं उन्होंने असली टॉर्चर कभी देखा ही नहीं। अक्सर लोग मुझे बोलते रहते हैं कि तू टीचर्स को इतना गाली क्यों देता है, क्या बिगाड़ा है उन्होंने तेरा? कभी आओ किसी बॉय स्कूल में, फिर समझ में आएगा अच्छे से। और जहाँ तक बात है ऐसे स्कूल्स में चीटिंग करने की, तो देखो हम लॉन्डो की ना यही बात है, हमको जो चीज मना की जाती है हम उसको और ज्यादा करके करते हैं। हमारे स्कूल में रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। लाइक अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसका पेपर कैंसिल होगा वो अलग, टीचर्स से जूते खाएगा वो अलग, इवन पेरेंट्स को भी बुला के सुनाएंगे, आपका बेटा एक चीटर है, आगे जाके आपके साथ भी धोखाधड़ी करेगा, आप लोगों को इसे जायदाद से बेदखल कर देना चाहिए। लाइक सीरियसली ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया यार उसने? बट आई थिंक कभी कभी ये इन्विजिलेटर के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जिस दिन उसका मूड खराब हुआ उस दिन किसी सांड की तरह चिल्लाएगा, उसके पेपर में क्या दिख रहे हो, चुपचाप बैठो, पेपर कैंसिल कर दूंगा अभी अभी। लगता है साला आज फिर अपनी बीवी से पिट के आया है। मैंने आज तक वैसा कोई बड़ा लेवल वाला चीटिंग नहीं किया, जैसा कि कुछ लोग टेक्स्ट के नीचे बुक रख देते हैं या चीट पेपर वाली हरकत करते हैं। ऐसा कुछ करने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। बट वो जो 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, पता नहीं वो 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस टीचर लोग कहाँ से ढूंढते हैं। पूरा का पूरा बुक छान मार लो फिर भी नहीं मिलेगा। और अगर ऐसी छोटी मोटी चीटिंग कर भी लो ना तो उतना फर्क नहीं पड़ता, और अपने को भी तसल्ली रहती है कि चलो यार 2-3 मार्क्स की चीटिंग में क्या चला जाएगा। बट कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं पूरा A to Z कॉपी मार लूंगा। There was one guy in class 8 I guess जो किसी टेस्ट के वक्त मेरे से पैरेलल डायरेक्शन में बैठा था, एंड एग्जाम के दौरान he was constantly bothering me। ओए कीर्ति थोड़ा दिखाना, कीर्ति भाई दिखाना। एंड आई वॉज लाइक साले मैं तेरे को जानता भी नहीं हूँ, और स्कूल के पूरे साल तूने कभी मेरे से बात नहीं की, और अभी मैं कीर्ति भाई हो गया। बट एनीवे मैंने सोचा कि इसको दिखा देता हूँ, बिकॉज जब मुझसे कोई आंसर पूछता है ना तो कैसा एक प्राइड वाला फीलिंग आता है। एक मैं ही तो हूँ इंटेलिजेंट यहाँ पे, मेरे जैसा इस रूम में और कोई है? ये ले देख ले। गेट आउट। अब कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि उनको एग्जाम हॉल के फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया जाता है। मोस्टली ये रोल नंबर वाइज होता है, बट कभी कभी यू नो बेंच का रोज खत्म हो जाता है एंड यू एंड अप सिटिंग इन द फर्स्ट बेंच एनीवे। लेकिन यार मुझे लगता है कि फर्स्ट बेंच पे बैठना इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि टीचर्स का ध्यान कॉन्स्टेंटली लास्ट बेंच की तरफ होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो देखते भी नहीं फर्स्ट बेंच की ओर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू इवन सम टीचर्स डिडक्ट मार्क्स। कुछ टीचर्स सीधा आके 5 या 10 मार्क्स काट के चले जाते हैं। अरे यार उस बंदे को वैसे ही कुछ नहीं आता था, बेचारा इधर उधर से जुगाड़ करके लिख रहा था, तुमने आके उसका और बेड़ा गर्क करवा दिया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है बहुत बार। हाँ यार अब क्या करूँ, थोड़ा सा अनाड़ी हूँ इन सब मामलों में। बट कुछ लोग चीटिंग करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको पकड़ना इन टीचर्स के बस का है ही नहीं। उनको पकड़ने के लिए स्वयं शर्लॉक होम्स को बुलाना पड़ेगा। विलियम शर्लॉक स्कॉट होम्स, हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ। पूरा लाइट के स्पीड में काम होता है भाई इनका, इशारों इशारों में पूरा का पूरा पेपर छाप लेंगे और टीचर को भनक तक नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को अपने क्लास से, लाइक देयर सम काइंड ऑफ चीटिंग गॉड्स। यार तुम लोग कर कैसे लेते हो यार, इतना टैलेंट तो भाई हमने तो नहीं है। रिसेंटली अपने कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर में मैंने कोशिश करी थी चीटिंग करने की, लाइक नॉट एन ऑब्वियस वन। देयर वाज दिस गर्ल जिसको मेरे साइड में बिठा दिया गया था। इकोनॉमिक्स का पेपर था उस दिन, एंड ट्रस्ट मी इकोनॉमिक्स मेरे सर के ऊपर से जाता है, पर जो भी मार्क्स तो लेके आना ही पड़ेगा राइट, क्योंकि एवरी टाइम माय डैड इज लाइक सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स ला पाएगा ना, अगर नहीं ला पाया तो वहाँ बैल्कनी है, वहां से तो कूद सकता है। सो वो जिस पोजीशन में बैठी थी मुझे उसका पेपर पूरी तरह से क्लियरली दिख रहा था, बट आई वॉज अ बिट रिलक्टेंट कि इससे पूछूं कि नहीं, बिकॉज वैसे भी मैंने उससे आज तक कभी बात नहीं की। प्लस शी वॉज वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, इसलिए मेरी और ज्यादा फट रही थी। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, इसको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी यहाँ से सब कुछ क्लियरली दिख ही रहा है। देन आई ट्राइड टू कॉपी, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी हैंडराइटिंग मेरे से भी बदतर है। इतना बेकार हैंडराइटिंग से तो टीचर भी बेहोश हो जाएगा। कॉपी करूँ तो करूँ कैसे? और ये सब कुछ कितना कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है, लाइक इतना सुंदर चेहरा और इतना बेकार हैंडराइटिंग। अब पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या बाकी लोगों के साथ भी, मैं एग्जाम हॉल में किसी भी चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ। अगर मैं आंसर शीट में अपना नाम भी भर रहा हूँ, कीर्ति, मेरा नाम कीर्ति है ना, ओए सुन मेरा नाम कीर्ति है ना, यू कैन कॉल इट नर्वसनेस, या मैं कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हूँ। बट एनीवे चीटिंग इज रिस्की राइट। तो यार अगर कोई कैजुअल टेस्ट, हाफ ईयरली, फलाना ढिमकाना एग्जाम है तो उसमें चीटिंग करना इज नॉट अ बिग डील, बट ट्राई टू अवॉइड दिस इन फाइनल एग्जामिनेशंस। बिकॉज एक बार ऐसा हुआ था क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स में, मैं पकड़ा गया था। मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी, सामने वाले ने मुझे फंसा दिया था, बट जो भी कुछ हुआ नहीं, टीचर्स ने बस गाली देके छोड़ दिया। पर तुम हर बार नहीं बच सकते राइट। और जो लोग 10th या 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस या फाइनल सेमेस्टर्स देने वाले हैं, यार तुम लोग तो भूल ही जाओ चीटिंग के बारे में, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सो आई गेस दैट्स ऑल अबाउट चीटिंग इन स्कूल एग्जाम्स। तुम लोग नीचे कमेंट कर सकते हो अपने या अपने दोस्तों के चीटिंग एक्सपीरियंसेस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए।
हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो।